भारत दौरे पर पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने दो ऐसे स्टेटमेंट दिए, दो ऐसे बयान दिए जिन्होंने ना सिर्फ भारत की ताकत को दुनिया भर में दिखाया, बल्कि 10 साल पहले भारत की सरकारें क्या कर रही थी उसका असली चेहरा भी दिखा दिया। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से मैक्रोन ने यह बयान दिया है, यह महज भारत की प्रशंसा के लिए नहीं दिया है, बल्कि वो भारत के साथ एक नजदीकी बनाना चाहते हैं, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, क्योंकि दोनों मायनों में, राजनीतिक मायनों में और दोनों देशों की रणनीतिक मामलों में भी ये बयान बहुत अहम है। वो बयान कौन सा मैं पहले बता देता हूं, फिर प्रज्ञान मैं इस पर आपका स्टैंड लूंगा। जी बिल्कुल। मैक्रोन ने एक तो यूपीआई को लेकर कहा कि जो दुनिया का दूसरा कोई देश नहीं कर सकता था वो भारत ने कर दिखाया। जिस देश में 10 साल पहले मुंबई का एक वेंडर अपना बैंक अकाउंट नहीं खोल पाता था, मैक्रोन कह रहे हैं ये कि जिस देश में एक बैंक अकाउंट नहीं खोल पाता था क्योंकि उसके पास कागज नहीं होते थे, डॉक्यूमेंट नहीं होते थे, एड्रेस प्रूफ नहीं होता था, आज वही वेंडर यूपीआई से ट्रांजेक्शन कर रहा है। और ये ट्रांजेक्शन कितने का जा रहा है? हर महीने 20 बिलियन का जा रहा है। एक तो मैक्रोन ने यह स्टेटमेंट दिया यूपीआई को लेकर। दूसरा जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि वो मुंबई की सड़कों पर घूम रहे थे, जब मुंबई पे आए तो बकायदा वॉक कर रहे थे, तो कई चर्चाएं होने लगी कि भाई एक तस्वीर वो थी जो 26/11 की थी मुंबई की, एक तस्वीर वो थी जो 93 के दौर की थी, दाऊद के दौर की थी, जब मुंबई में आए दिन सीरियल बम ब्लास्ट होते थे, और एक तस्वीर है 2026 की कि जब फ्रांस के राष्ट्रपति मुंबई की भीड़ में सड़कों में वॉक कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं। इन दोनों तस्वीरों को देखकर क्या लग रहा है आपको कि ये भारत की बढ़ती हुई साख या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक ग्लोबल लीडरशिप का उनका फॉर्मूला है उसकी मजबूती है? देखिए, ये ऐसा सिस्टम ऐसा है कि मैक्रोन भारत से संबंध बनाना चाह रहे हैं। संबंध बनाना भारत से उनके हित में है। सबसे पहली चीज़ तो आप कॉमर्शियल एंगल से देखें तो डिफेंस डील है। भारत वो सड़कों में घूम के क्या दिखाना चाह रहे हैं? सड़कों में घूम के ये दिखाना चाह रहे हैं कि भारत सुरक्षित है, भारत फ्रांस के लिए सेफ प्लेस है। डिफेंस इक्विपमेंट से इतना मजबूत हो चुका है कि यहाँ पे ये बहुत सेफ प्लेस है। ये वो वाला प्लेस नहीं है जो 2016 में हुआ करता था, 11 में हुआ करता था, 93 में हुआ करता था, या 2014 के पहले हुआ करता था। तो उन्होंने अपने इक्विपमेंट्स पे भरोसा दिखा दिया, दुनिया को प्रचार कर दिया कि भारत बिल्कुल। कितना सुरक्षित है। और सुरक्षित किससे है? भारत फ्रांस के दिए इक्विपमेंट से, फ्रांस से जो खरीदे इक्विपमेंट है उससे है। दूसरा बात आती है भारत की, जो यूपीआई पे कहा, यूपीआई ट्रांज़ैक्शन पे भारत से वो ट्रांज़ैक्शंस बढ़ाना चाहते हैं। और भारत के साथ तो अपना ट्रेड, बिज़नेस और कल्चरल जो टाइज़ है उसको मजबूत करना चाहते हैं। उन्होंने देख लिया है कि अमेरिका के पीछे जाने से कुछ नहीं होगा। तो इसमें फ्रांस का इंटरेस्ट ज़्यादा है भारत के को मजबूत दिखाना या ये 2 स्टेटमेंट देने में से। फ्रांस लेकिन का इसमें सच्चाई भी उतनी है जो बात आप कह रहे हैं, कि अगर वाकई में इमैनुअल मैक्रोन मुंबई की सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं तो ठीक है, वो दिखा सकते हैं कि फ्रांस के दिए गए डिफेंस इक्विपमेंट का असर है, लेकिन इसमें भारत की भी मजबूती वो दिखा रहे हैं। भारत की मजबूती तो बिल्कुल ही दिखा रहे हैं और भारत की मजबूती उनको दिखानी भी चाहिए। इससे उनको जो कॉमर्शियल एंगल से फ़ायदा हो रहा है, हो ही रहा है। साथ में भारत से जो मजबूत संबंध है, उन संबंधों से उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो अमेरिका के पीछे दबे नहीं रहेंगे। भारत इस समय जो यूरोपियन यूनियन था, नाटो कंट्रीज़ थी, उन्होंने क्या किया, अमेरिका का देख लिया असली चेहरा क्या है। और अभी जर्मनी में एक कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। उस कॉन्फ्रेंस में भी अमेरिकन्स ने यूरोपियंस को भी ये बोला कि हम तो राजा थे, आप लोग ये चीज़ भूल गए हो कि हम राजा थे, पुराने कॉलोनियल सिस्टम में आओ। तो उस बात का भी प्रभाव अगर फ्रांस के ऊपर नहीं पड़ा, क्योंकि फ्रांस या बाकी के देश जानते हैं कि अमेरिका उनको कभी भी दबा सकता है। अच्छा, एक चीज जो प्रज्ञान मुझे काफी रोचक भी लगी, अमूमन होता नहीं है कि जब दो देशों के लोग मिल रहे हों, दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिल रहे हों, तो राजनीतिक बयानबाजी हो। हालांकि इसे राजनीतिक बयान के तौर पर देखना मुझे लगता है कि ठीक नहीं होगा, लेकिन मायने तो निकाले जा सकते हैं। मैक्रोन ने कहा कि 10 साल पहले भारत में एक बैंक अकाउंट भी खोलना कितना मुश्किल था। मैक्रोन इस बात को जानते हैं कि 10 साल पहले देश में मोदी की सरकार नहीं थी, 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी। और जब ये बयान उनका आता है तो कांग्रेस पार्टी का जो इकोसिस्टम है उसे बहुत ज्यादा चीटा लग जाता है, उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है।
तो ये मैक्रोन का एक सोचा समझा स्टेटमेंट था जो खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाने के लिए दिया गया था, या वाकई में अब दुनिया भी इस बात को एक्नॉलेज करने लगी है कि जो कुछ भारत में हुआ है वो पिछले 10 से 12 साल की कहानी है और इसके पहलों की सरकारों ने कहीं ना कहीं भारत को पीछे ही ढकेला है। ये क्योंकि एक भाजपा के स्पोक पर्सन का स्टेटमेंट होता तो बात अलग होती, ये फ्रांस के राष्ट्रपति का बयान है। अब इसको दोनों बातों में इसमें सच्चाई है। पहली जो आपने कहा, फ्रांस मोदी से अपने संबंध बढ़ाना चाहते हैं। संबंध बढ़ाना उनके लिए ज़रूरी, क्योंकि कहीं न कहीं पर्सनल लेवल के जो 2 नेताओं के दोस्ती साथ दोस्ती होती है, वो संबंध 2 देशों की दोस्ती में भी नज़र आते हैं। तो संबंध भारत मोदी से संबंध बढ़ाना मतलब कि भारत से संबंध बढ़ाना, और वो जानते भी हैं, उनकी एक कुछ समझ भी होगी कि आने वाले 10 से 15 साल, सभी जगह कहा जा रहा है कि 15 से 20 साल मोदी गवर्नमेंट को, बीजेपी को तो सेंट्रल से आप अलग नहीं देख सकते हैं। तो फ्रांस को ये पूरे तरीके से पता है कि मोदी से संबंध बढ़ाना मतलब भारत से अपना 15-20 साल का संबंध मजबूत करने के बराबर है। दूसरी बात ऐसे ही आती है, जो आपने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस जो है वो इसका विरोध कर रहे हैं। उनको इस बात की सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि कांग्रेस ने थोड़ा विकास किया है देश को, ऐसा नहीं कि आज़ादी के 1947 में रखा है, लेकिन उस अच्छे तरीके से उस तेज़ी से नहीं कर पाए हैं जिस तेज़ी से करना चाहिए था। उस विजन से भी नहीं किया, और चाहत नहीं दिखी। जितनी, हाँ, विज़न तो बिल्कुल था नहीं, उस पे भी आते हैं। उसकी संभावना जितनी थी, संभावनाएँ जितना कर सकता था उतना नहीं किया। अब ना करने के कुछ कारण ऐसे हैं कि विज़न से हैं, जो विज़न नेहरू और इंदिरा गांधी में नहीं था। वो हमेशा अब देश को एक अपनी राजा, खुद राजा हैं और प्रजा के तौर पे देख रहे थे, और उनकी इच्छा भी थी कि ऐसा ही हो, हमारे पोते और नाती और जो आगे वाली पूरी जनरेशन करे। पर इंदिरा गांधी के उससे नहीं हो पाया, वो उनका जो इच्छा थी वो इच्छा पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको रोक दिया। लेकिन इसके बाद दूसरा कारण ये भी है कि भारत में कोई पूर्ण बहुमत की सरकार ही नहीं बनी। आप राजीव गांधी के बाद से कोई भी पूर्ण बहुमत की सरकार, एक नरसिम्हा राव की छोटी-सी थी, उसमें भी आपसी बहुत ज़्यादा रंजिशें थीं। तो कोई 2014 तक जब तक पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी, तो किसी और व्यक्ति ने इच्छा करके उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। अब इस 2014 के बाद जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तो मोदी गवर्नमेंट आई, स्ट्रॉन्ग विज़न के साथ आई और उसको इम्प्लीमेंट किया। तो मेजर जो ग्रोथ हुई है वो पूरी दुनिया जानती है कि नरेंद्र मोदी जी के आने के कारण से और उनकी पॉलिसी से हुई है। नहीं तो ये तो कांग्रेस के लिए तो अपने आप में बहुत शर्मनाक है, क्योंकि अभी देखिए अगर ये भाजपा या कोई लोकल नेता का स्टेटमेंट होता, यानी देश के नेता का स्टेटमेंट होता, तो आप इसे राजनीतिक आईने से देख सकते थे। लेकिन जब आप दुनिया के तमाम लीडर, फ्रांस के राष्ट्रपति जैसे मैक्रोन भी ये कह रहे हैं कि अगर भारत में 10 साल, क्योंकि उनकी एक बात अगर आप बड़े ध्यान से सुने तो उन्होंने एक तमाचा भी मारा है, और ये तमाचा मुझे लगता है देश को तो नहीं लगा, लेकिन देश की जो पुरानी सरकार है उनको जरूर लगना चाहिए कि वो 10 साल पहले, 10 साल बहुत बड़ा भी आंकड़ा नहीं है, 2014 तक दुनिया के तमाम देश बहुत अच्छी स्थिति पर पहुंच रहे थे, ये भी टेक्नोलॉजी का दौर था। लेकिन 10 साल पहले एक व्यक्ति अपना बैंक नहीं खुलवा पाता था, खाता नहीं खुलवा पाता था। आज उन्होंने कहा कि इस सरकार ने दुनिया में ऐसा काम किया जो दूसरा कोई देश नहीं कर पाया। क्या काम किया है? 140 करोड़ भारतीयों की एक डिजिटल आइडेंटिटी तैयार कर दी है। 15 से कितने करोड़ लोगों का हेल्थ पूरा आइडेंटिटी तैयार कर चुकी है। ये आसान काम नहीं होता। बिल्कुल आसान काम नहीं होता है। इसमें मोदी गवर्नमेंट और बीजेपी को, उसमें सबसे ज़्यादा सहयोग आरएसएस को भी कहना पड़ेगा, क्योंकि उनकी विचारधारा थी। तो उन्होंने देश को एक अच्छी पोजीशन पे लाया है, पर अभी भी काम बहुत बाकी है। मेरा तो ये मानना है कि ये 2024 के जो रिजल्ट रहे वो इस विचारधारा को, इस काम को आगे बढ़ाने में थोड़े कमज़ोर हो गए। वो बाधा डाल रहे हैं थोड़ी बहुत, लेकिन उम्मीद है कि अगली बार ऐसी ही कोई विचारधारा का व्यक्ति रहेगा जो विजन के, मोदी जी के बाद हो सकता है कि योगी जी आएँ। योगी जी इससे भी तेज़ी से देश को आगे ले जाएँ। अच्छा, एक चीज और, जब हमने ये बयान सुना मैक्रोन का तो हम तो गदगद हो गए कि भारत की टेक्नोलॉजी की चर्चा हो रही है, यूपीआई की चर्चा हो रही है। हमें फर्क नहीं पड़ता कि 10 साल पहले की क्या स्थिति थी, लेकिन आज दुनिया का एक बड़ा देश है जो आकर भारत को कह रहा है कि भारत ने वो कर दिखाया जो दूसरा कोई नहीं कर पाया। तो ये हमारे लिए तो गर्व का विषय है। देखिए यूपीआई नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, कांग्रेस इसे देश के गर्व के तौर पर क्यों नहीं ले रही है? इसे देश की एक सफलता के तौर पर नहीं ले रही। ठीक है, आपने नहीं किया, किसी और ने किया,
तो आप उसे स्वीकार कर। पी चिदम्बरम का बयान मुझे याद है। पी चिदम्बरम कहते थे कि भाई भारत में अगर आपको 7 रुपए जाकर किसी सब्जी बेचने वाली बाई को देना है तो आप कैसे देंगे, आप कहाँ क्रेडिट कार्ड आप इनकैश करेंगे, स्वाइप करेंगे, क्या करेंगे। आज उसी देश में 20 बिलियन का प्रतिदिन प्रति महीने का अगर यूपीआई का पूरा कारोबार हो रहा है, तो क्या ये कांग्रेस के लिए थोड़ा सा खुश होने वाली बात नहीं कि देश ने प्रगति की, किसी की भी सरकार में की हो। क्या भारत ने कभी नहीं सराहा, क्या मोदी सरकार ने कभी नहीं सराहा कांग्रेस के कार्यकालों को। नहीं, ये करना चाहिए तो बहुत गलत बात है। और यूपीआई की जैसी बात कर रहे हैं तो कोई फ्रांस का एक स्टेटमेंट नहीं है जिसके कारण से यूपीआई की वैलिडिटी जांची जाए। बहुत से देश यूपीआई को पेमेंट सिस्टम को अपना चुके हैं। इसमें बड़े-बड़े देश शामिल हैं, दुबई शामिल है, कुछ यूरोपियन देश शामिल हैं। तो यूपीआई इस समय एक तरीके से कह सकते हैं कि कुछ दिनों में पेमेंट सिस्टम का अल्टरनेटिव आने वाला है। जो वर्ल्ड पेमेंट सिस्टम है उसका अल्टरनेटिव यूपीआई हो सकता है। और ब्रिक्स के तौर पे अगर इन्होंने एक ऐसा स्टांस ले लिया कि अपनी करेंसी बनाएंगे तो उस पेमेंट सिस्टम में यूपीआई का एक अहम रोल रहेगा। बिल्कुल। देखिए इस तरह के बयान मैं किसी और के बयानों की भारत की प्रगति के लिए वो नहीं मानता हूं कि उनके मुहर की जरूरत है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब दुनिया के देश भारत को देखते हैं और इस तरह की प्रतिक्रिया सामने आती है, भारत के लिए निश्चित तौर पर ये गौरवान्वित होने वाले पल होते हैं। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ